गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और अपन पिछली क्लास में अल्कोहल कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें अपन ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अपन को देखो एक चीज़ याद रखनी है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लाइकोल बोलते हैं, जबकि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लिसरॉल बोलते हैं। कई बार अपन नाम में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपन को ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब अपन फिनॉल की बात करते हैं। देखिए, अल्कोहल की बात करें तो यदि किसी कंपाउंड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और ये किससे जुड़ा हुआ हो, एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, अल्कोहल नाम दिया था। क्या नाम दिया था, अल्कोहल। और यदि मैं इस OH ग्रुप को किसी बेंजीन रिंग से जोड़ दूं, ये एक बेंजीन रिंग है जिससे मैंने किसको जोड़ दिया, OH को जोड़ दिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनॉल। इसको अपन क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग बोलते हैं। और फिनाइल रिंग से यदि मैं OH जोड़ देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। देखिए, कुछ फिनॉल के डेरिवेटिव्स का अपन नाम याद रखना है, क्योंकि उनके नाम सिंपल नहीं है, थोड़े से अलग हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है तो इसका नाम बोला जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। क्या नाम है, ऑर्थोक्रिसॉल। और यदि मेटा पोजीशन पर है तो उसका लिखा जाएगा मेटाक्रिसॉल। CH3 ग्रुप, क्या नाम है, मेटाक्रिसॉल। और यदि इसकी पैरा पोजीशन पर क्या है, CH3 ग्रुप है, किसकी पर, फिनॉल की पर, तो इसका नाम क्या होगा, पैराक्रिसॉल। बात समझ में आई। देखिए, अपन एक कॉमन लिख सकते हैं कि यदि यह फिनॉल है और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका नाम अपन क्या लिखेंगे, क्रिसॉल लिखेंगे। यदि वह ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो उसका नाम ऑर्थोक्रिसॉल लिख देंगे। यदि वह मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो उसका नाम क्या लिख देंगे, मेटाक्रिसॉल लिख देंगे। और यदि वह पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या लिख देंगे, पैराक्रिसॉल लिख देंगे। अब देखिए एक चीज़, जो अल्कोहल था उसमें जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन पर है, sp3 हाइब्रिड कार्बन पर जुड़ा होता है, जबकि फिनॉल में जो OH ग्रुप है वह sp2 कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है। sp2 कार्बन पर जुड़ा हुआ होने के कारण इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इसको क्या दे सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यानी जो ऑक्सीजन है फिनॉल की, वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देकर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो सकता है। ये अपन बोल सकते हैं कि यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दर्शाता है। बात क्रिसॉल समझ में आया। आगे देखिए, यदि ये तो है फिनॉल, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर मैं लगा दूं एक दूसरा OH ग्रुप, ठीक है, तो इसका नाम होगा कैटेकॉल। क्या नाम होगा, कैटेकॉल। याद रखना है, क्या नाम है, कैटेकॉल। और यदि मैं फिनॉल की मेटा पोजीशन पर क्या लगा दूं, OH लगा दूं, तो इसका नाम होगा रिसोर्सिनॉल। क्या नाम होगा, रिसोर्सिनॉल। और यदि मैं इसकी पैरा पोजीशन पर दूसरा OH ग्रुप लगा दूं, कौन सी पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, इसका नाम क्या होगा, क्विनॉल। क्या नाम होगा, क्विनॉल। क्या नाम होगा, क्विनॉल। क्या बात समझ में आ गई, क्रिसॉल समझ में आया। यदि फिनॉल की ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर यदि अपन CH3 ग्रुप लगा दें तो उसका नाम क्या बोला जाएगा, क्रिसॉल बोला जाएगा। यदि ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप है
तो मेटाक्रिसॉल, और पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप है तो पैराक्रिसॉल नाम देंगे। और यदि मैं दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, यदि दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में ऑर्थो पोजीशन पर है तो उसका नाम अपन ने कैटेकोल दिया। यदि दोनों मेटा पोजीशन पर है तो उसका नाम रिसोर्सिनॉल दिया, और यदि दोनों पैरा पोजीशन पर है तो उसका नाम क्या दिया है, हाइड्रोक्विनोल नाम दिया है। ठीक है, आगे देखिए, यदि ये है फिनॉल और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर यदि मैं CHO ग्रुप लगा दूं, एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम होगा सैलिसिलेल्डिहाइड। सैलिसिलेल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिलेल्डिहाइड। आगे अपन एक राइमर टीमान रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या नाम पढ़ेंगे, राइमर टीमान रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसका प्रोडक्ट क्या है, सैलिसिलेल्डिहाइड है। आगे देखिए, यदि मैं फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूं, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है कि यदि अपन ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लगा दे किसके, फिनॉल के, तो उसका नाम हो जाएगा सैलिसिलेल्डिहाइड। ये जो कॉमन नेम है आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बता रहा हूँ। आगे मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ऑर्थो पोजीशन पर, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर यदि अपन COOH ग्रुप लगा दे तो उसका नाम क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की बात करूं मैं कि ये है फिनॉल, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर मैंने क्या लगा दिया, एनोटो ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखिए मैं क्या बात करूं, मैं बात करूं कि ये फिनॉल है, और इस फिनॉल की ऑर्थो ही क्यों, मेटा पर लगा दिया तो मेटा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, और पैरा पर लगा दिया तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाली बात बोल दी। इसका नाम अपन बोल सकते हैं नाइट्रोफिनॉल। यदि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर लगा हुआ है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यदि नाइट्रो ग्रुप पैरा पर लगा हुआ है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, और यदि नाइट्रो ग्रुप मेटा पर लगा हुआ है तो मेटा नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। आगे देखिए, ये अपना फिनॉल है, और फिनॉल में मैं दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर क्या लगा दूं, नाइट्रो ग्रुप लगा दूं। दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर मैंने कौन से ग्रुप लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम होगा पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। आगे पिक्रिक एसिड के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो इसकी एसिडिटी है वह एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा होती है। क्या होती है, पिक्रिक एसिड की जो एसिडिटी है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होती है। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। यदि मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हो जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राईनाइट्रो 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल। किसका नाम है, ये पिक्रिक एसिड का नाम है। किसका नाम है, पिक्रिक एसिड का नाम है। बात समझ में आई? यदि फिनॉल के दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर यदि मैं NO2 ग्रुप लगा दूं तो उसका नाम क्या होगा, पिक्रिक एसिड होगा। यदि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप है तो नाम क्या होगा, कैटेकॉल होगा। यदि OH ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो नाम रिसोर्सिनॉल होगा, और यदि पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप है तो नाम क्या होगा, क्विनॉल होगा। और यदि मैं
फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं तो नाम अपन क्या देंगे, सैलिसिल्डिहाइड देंगे। और मैंने सैलिसिल्डिहाइड के बारे में आपको एक चीज़ बताई कि यह राइमर टीमान रिएक्शन जो अपने कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है उसका प्रोडक्ट है। राइमर टीमान रिएक्शन किसकी है, फिनॉल की, और उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। आगे देखिए, यदि मैं ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप लगा दूं तो नाम क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड होगा। आगे मैंने बात की थी कि फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा दिया तो उसका नाम अपन ऑर्थोक्रिसोल बोलेंगे। यदि CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा दिया तो मेटाक्रिसोल बोलेंगे। और यदि CH3 ग्रुप मैंने पैरा पोजीशन पर लगा दिया तो क्या बोलेंगे, पैराक्रिसोल बोलेंगे। और यदि मैं फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दूं, NO2 ग्रुप लगा दूं, नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा। यदि मेटा पर लगा दिया तो मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा, और पैरा पर लगा दिया तो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। और यदि मैं दोनों ऑर्थो और पैरा पर लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। बात समझ में आ गई, फिनॉल के नॉमेनक्लेचर की बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि फिनॉल को किस किस से बनाया जा सकता है। अपन के देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस प्रकार कि फिनॉल की 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए। फिनॉल की 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए, यानी फिनॉल को 5 अपन को मेथड बताने हैं जिनसे फिनॉल को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, पहला मेथड है बाय एनिलीन। पहला मेथड याद रखना है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है और इस पर कौन जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाम क्या होगा इसका, एनिलीन। यदि एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएं, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HNO2। क्या बनाएंगे, HNO2। HNO2 का नाम क्या होगा, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ कराएं तो क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। और इस डाईएजोनियम सॉल्ट का अपन क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दें। क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दें। तो ये हाइड्रोलाइसिस होके क्या देगा, फिनॉल। क्या देगा, फिनॉल। बात समझ में आ गई। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आया, किससे है, एनिलीन से है। एनिलीन की अभिक्रिया अपन कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड का निर्माण करते हैं। और यह नाइट्रस एसिड एनिलीन से क्रिया करके डाईएजोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है, जिसका जल अपघटन कराने पर क्या नाम है इसका, डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है, जिसका जल अपघटन कराने पर यह किसका निर्माण करेगा, फिनॉल का। किसका निर्माण करेगा, फिनॉल का। क्या बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सल्फोनिक एसिड से। किससे, सल्फोनिक एसिड से। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, यह बेंजीन और इस पर कौन सा ग्रुप है, SO3H। ठीक है, सल्फोनिक एसिड को अपन बेंजीन से बना सकते हैं। सल्फोनिक एसिड को अपन किससे बना सकते हैं, बेंजीन से बना सकते हैं। यदि अपन H2SO4 की क्रिया कराएं, कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। बेंजीन की अभिक्रिया करानी है H2SO4 के साथ। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। और सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, सल्फोनिक एसिड।
इसका नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया अपन कराते हैं Na2CO3 के साथ। नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ कराएंगे? सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है यह निकल जाती है और किसका निर्माण होता है? देखिए S डबल बॉन्ड ONA, सोडियम सल्फोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेंजीन सोडियम सल्फोनेट का निर्माण होता है। बेंजीन सोडियम सल्फोनेट का निर्माण होता है और जिसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं। NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, टेम्परेचर रखना पड़ेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हायर टेम्परेचर पर जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो देखिए क्या देता है? फिनॉक्साइड आयन देता है। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड आयन देता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन का यदि अपन, देखिए मैं आगे कर देता हूं कि जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन है इसकी अभिक्रिया एसिड से करा देते हैं। एसिड H+ देगा, -NaCl बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होता है? फिनॉल का। किसका निर्माण होता है? फिनॉल का। -NaCl बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होता है? फिनॉल का। क्या बात समझ में आ गई? सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का समझ में आया। वापस देखिए, सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या बनेगा? बेंजील सल्फोनिक एसिड बनेगा, जिसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। यह सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन सोडियम सल्फोनेट का निर्माण करता है और बेंजीन सोडियम सल्फोनेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। किसका निर्माण हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और सोडियम फिनॉक्साइड का जब निर्माण हो जाएगा और उसकी अभिक्रिया अपन HCl के साथ करा देंगे, एसिड के साथ करा देंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा? फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अपन और भी इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ते हैं जो नाम से आते हैं। नाम है रासिंग प्रोसेस और डाउ प्रोसेस। क्वेश्चन कैसे आता है? फिनॉल के निर्माण की रासिंग प्रोसेस बताइए, फिनॉल के निर्माण की डाउ प्रोसेस बताइए। कौन कौन सी? रासिंग प्रोसेस और डाउ प्रोसेस। तो देखिए, रासिंग प्रोसेस में क्या होता है? रासिंग प्रोसेस, रासिंग प्रोसेस में बेंजीन प्लस HCl प्लस O2, बेंजीन HCl और O2 की वेपर को, वापस सुन लीजिए, बेंजीन HCl O2 की वेपर को FeCu यानी आयरन कॉपर कैटेलिस्ट के ऊपर प्रवाहित की जाती है, फ्लो की जाती है। ठीक है, टेम्परेचर हाई रखा जाता है। कितना? 250 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पर यह जो बेंजीन है वह कन्वर्ट हो जाती है किसमें? क्लोरो बेंजीन में। नाम क्या होगा इसका? क्लोरो बेंजीन में। बात सुन में आई? वापस सुनिए, रासिंग प्रोसेस से अपन क्या बना रहे हैं? फिनॉल बना रहे हैं। उसका पहला स्टेप है ये। पहले स्टेप में अपन ने क्या किया है? बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन की जो वेपर है वो FeCu कैटलिस्ट के ऊपर फ्लो करवाई जाती है, प्रवाहित कराई जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। और क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया वाटर के साथ, क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया
वाटर के साथ कराएं तो देखिए इसको अपन हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करें हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर और प्रेजेंस ऑफ सिलिका की प्रेजेंस में, तो ये जो क्लोरोबेंजीन है यह फिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? फिनॉल में। और साथ में क्या बनेगा? HCl। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए अपन को ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अपन को क्वेश्चन आता है कि फिनॉल का निर्माण कीजिए किससे? फ्रॉम हेलो बेंजीन से। फिनॉल का निर्माण करना है किससे? फ्रॉम हेलो बेंजीन से। तो ये क्लोरोबेंजीन को अपन हेलो बेंजीन बोल सकते हैं और अपन इससे किसका निर्माण कर रहे हैं? फिनॉल का निर्माण कर रहे हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस काम में आ रही हैं? पहली प्रोसेस काम में आ रही है कि पहले फिनॉल HCl और O2 की जो वेपर है उसको FeCu कैटलिस्ट के ऊपर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लो कराना है, जिससे किसका निर्माण होगा? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। और ये जो बना हुआ क्लोरोबेंजीन है इसका अपन को हाइड्रोलाइसिस करना है। हायर टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा प्रोसेस देखिए, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस क्या है? देखिए दूसरा प्रोसेस है डाउ प्रोसेस। किसके फॉर्मेशन का? फिनॉल के फॉर्मेशन का। डाउ प्रोसेस का पहला स्टेप है कि बेंजीन की रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। पहली स्टेप क्या है? बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? FeCl3 की प्रेजेंस में किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो देखिए किसका निर्माण होता है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। देखिए टेम्परेचर अपन को इसमें रखना पड़ेगा 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हायर प्रेशर। वापस सुन लीजिए, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा, हायर प्रेशर रखना पड़ेगा। यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया, ये फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ। HCl के साथ यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है और NaCl बाहर निकल जाता है। NaCl बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी NaCl निकलेगा, ये Na, ठीक है, और ये वाला Cl बाहर निकल जाता है NaCl। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कौन सी प्रोसेस है? डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में भी अपन ने क्लोरोबेंजीन से फिनॉक्साइड आयन बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जिसको बाद में अपन ने एटलीस्ट किस में कन्वर्ट किया है? फिनॉल में। किस में कन्वर्ट किया है? फिनॉल में कन्वर्ट किया है। यानी ये फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन फिनॉल का निर्माण अपन किससे कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन से। प्रोसेस का नाम क्या है? डाउ प्रोसेस। अब देखिए रासिंग प्रोसेस और जो डाउ प्रोसेस है दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो अपन को याद रखने हैं। एक बात सुन लीजिए, यदि इस क्लोरोबेंजीन में
यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं जैसे NO2, तो यह जो अपन हाई टेम्परेचर रख रहे थे यह लो टेम्परेचर पर ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, NaOH के साथ कराएं, तो यह लो टेम्परेचर पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बेंजीन रिंग से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो वह NaOH की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी रिएक्शन यदि अपन एसिड के साथ करा दें तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में, और वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखिए, अपन फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने 4 मेथड पढ़ लिए। अब अपन 5वां मेथड पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे आता है कि फिनॉल की कोई 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, तो अपन इन 4 को 5 को लिख सकते हैं। देखिए 5 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिनॉल की। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, MgBr, और इसकी अभिक्रिया करा दूं मैं ऑक्सीजन के साथ। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाता है, पेरोक्साइड उत्पाद बनाता है पहले तो, जिस पर एक और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो इस पर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके देखिए क्या बनाता है, 2OMgBr। जिसका अपन हाइड्रोलाइसिस करा दे, क्या करा दे, हाइड्रोलाइसिस। यह हाइड्रोलाइसिस करने पर H इधर और OH इधर किसका निर्माण करेगा, फिनॉल का निर्माण करता है। बात समझ में आई? साथ में MgOH और Br बाहर निकल जाता है। किससे कराया अपन ने फिनॉल का फॉर्मेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, पहले पेरोक्साइड उत्पाद बनाता है। पेरोक्साइड उत्पाद कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यदि ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड पाया जाए और ऑक्सीजन फर्दर किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, उस बॉन्ड को अपन बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, और इस पेरोक्साइड पर वापस एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पेरोक्साइड है वो लेस स्टेबल है, इसलिए दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पर अटैक करेगा और एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा। यानी इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, MgBr जुड़ गया, जिसका हाइड्रोलाइसिस अपन ने फर्दर करा दिया, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर किसका निर्माण हुआ है, फिनॉल का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, फिनॉल का निर्माण हुआ है। क्या बात समझ में आई? क्या मैंने 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बता दिए किसके, फिनॉल के निर्माण के। आगे नेक्स्ट मेथड है क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वह इम्पोर्टेंट मेथड भी है, ठीक है। तो अपन आगे का जो मैटर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।